नमस्कार, पंजाब की सी टी में आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जींद में कल डॉक्टर जो है हड़ताल पर जाने वाले हैं। डॉक्टर राजेश भोला जो इस वक्त हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं मरीजों को किस तरह की परेशानी इसमें हो सकती है और जो इमरजेंसी में लोग आएंगे, जो मरीज आएंगे, उनको किस तरह की जो है सेवाएं दे पाएंगे, कितना जो हड़ताल है उसमें कितना प्रभाव होगा या क्या कुछ लोगों के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। जी, क्या कहेंगे? ये देखिए, डॉक्टर्स की हमारी अपनी एक यूनियन है, HCMS, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन, और हम सबका कुछ कॉमन डिमांड्स हैं जो पिछले काफ़ी सालों से लंबित पड़ी हैं। जी, तो हमारी जो स्टेट यूनियन है उन्होंने फैसला किया, जिसको कि सभी ज़िलों में माना जाएगा, और हम लोग 9 तारीख दिन शनिवार को 2 घंटे की स्ट्राइक जो है वो 9 से 11 बजे तक करने जा रहे हैं, जिसमें कि केवल OPD की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित रहेंगी। बाकी सभी प्रकार के जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, या जच्चा बच्चा विंग है या नर्सरी की, इमरजेंसी आपातकालीन विभाग को पूरी तरह से खुला रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो इमरजेंसी के दौरान जो है वो आम जनता को ना पहुंचे। और हम लोग जो स्ट्राइक ये करने जा रहे हैं उसके पीछे जो हमारी लंबित डिमांड्स हैं, जिसको लेकर के हम पिछले लगभग कई वर्षों से स्ट्रगल भी करते रहे हैं, और सरकार को जो है हम लोगों ने अपनी डिमांड्स पहले भी सौंपी थी, और कहीं न किसी लेवल पर जो है सरकार और हमारी स्टेट यूनियन के बीच में जो है तालमेल हो गया था कि जो आपकी डिमांड्स हैं उनको मान लिया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके कोरोना काल निकल गया, कोरोना काल के बावजूद भी 1-2 साल निकल गए हैं, और हमारी जो डिमांड्स थी वो एज इट इज़ अभी तक भी रुकी हुई हैं। उनमें से मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एक स्पेशलिस्ट कैडर की बात थी, कि हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे पास आते हैं, और वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब है उनको ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा पैकेज यहाँ उपलब्ध जी, नहीं हो जी। पाता। तो आम जनता के लिए हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट भर्ती होंगे, उतनी ही सेवाएँ हम स्पेशलिस्टों की जो है वो जनहित में आम जनता को दे पाएँगे। उसके साथ-साथ बात करें तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एसएमओज़ है, यानी कि एसएमओज़ की डायरेक्ट भर्ती के ऊपर हम लोगों ने रोक लगाने के लिए जो है वो स्टेट यूनियन ने सरकार को भेजा था। जिससे ये प्रभावित होता है कि एक मेडिकल ऑफिसर जो HCMS सर्विस के अंदर अपनी एंट्री करता है मेडिकल ऑफिसर के पद पे, लगभग 18 से 20 वर्षों के पश्चात जो है उसको एसएमओ या डिप्टी का कैडर प्राप्त होता है, और उसके बाद फिर कहीं रिटायरमेंट से पहले सिविल सर्जन का। तो यदि डायरेक्ट एसएमओ से भर्ती होंगे तो ये सोचिए कि जो ऑटोमेटिक जो डायरेक्ट प्रमोशन जूनियर्स का होना था, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है वो प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद हमारी एक डायनेमिक एसीपी की बात हुई थी, जो अदर स्टेट के अंदर लागू की गई है, यानी कि 3 एसीपी हम लोगों को प्राप्त होती हैं। उसके बाद 20 वर्षों के पश्चात डायनेमिक एसीपी की डिमांड थी, वो भी अभी तक लंबित है। एक एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है कई स्टेट्स के अंदर, वो भी जारी किया गया है। यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की एवज में सरकार की तरफ से हमें प्रत्येक माह जो है वो एक भत्ता के रूप में प्राप्त होता है, और यदि डॉक्टर्स प्रैक्टिस करना चाहें तो ये जो एनपीए है वो उनकी तनख्वाह से काट दिया जाए, और वो ऑफ आवर्स में अगर प्रैक्टिस करें तो वो ऑप्शनल की हम लोगों ने डिमांड की है। उसके अलावा छोटी-मोटी डिमांड्स ये हैं कि जो पेपर्स कागज़ जो है वो आम डॉक्टर्स के, चाहे किसी एसीपी के मामले में हों या कोई इंक्वायरी के मामले हों, काफ़ी समय तक जो है कई बार जो फाइलें वो पड़ी रहती हैं, दबी रहती हैं। तो उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाया जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स जो है वो खुद परेशान ना हों, कम्फर्ट ज़ोन के अंदर रहें, और लोगों की भी सेवा अच्छे से कर पाएँ। डॉक्टर साहब, अगर बात करें जींद का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी एक दिन की हड़ताल की बात की, क्या गाँव में जो छोटे डॉक्टर बैठते हैं क्या पीएचसी उनका भी बिल्कुल जी, हम लोगों ने आज मिल बैठ कर के इस पे चर्चा की थी, और हम लोगों ने जो जिला हेडक्वार्टर है जी, उसमें जो है हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से सभी एसएमओज़ को ये मैसेज जारी किया गया आज की मीटिंग के अंदर, कि कल जो है 9 से 11 जो स्ट्राइक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक हम लोग रखने जा रहे हैं। उसमें जो फील्ड के पीएचसी, सीएचसी के डॉक्टर्स हैं, वो भी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ कर के बाकी डॉक्टर्स जिला हेडक्वार्टर पर पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठे हों, और आगे की पॉलिसी के ऊपर जो है वो चर्चा की जाए। डॉक्टर साहब, लंबे समय से जो आपकी मांगे चल रही हैं, जी, सरकार अब तक उन पर आपका कोई समाधान नहीं हुआ है, क्या जी। लगता है कि ये हड़ताल जो और लंबी भी हो सकती है? जी, देखिए, अभी हम लोगों ने 2 घंटे का एक तरह से ये सरकार को आगाह करने के लिए नोटिस के रूप में पेन डाउन स्ट्राइक रखी है, ताकि जो फाइलें या जो हमारी डिमांड्स हैं, पिछले कई वर्षों से लंबित हैं, वो अब थोड़ा
उनको समय मिल जाए तो वो इसको फास्टन कर सकें। तो हम लोग आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, हम लोग अपनी ड्यूटीज़ का निर्वाह भी अच्छे से करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने 2 घंटे का ओपीडी यानी कि आपातकालीन इमरजेंसी सेवाएँ जारी रखी हैं। केवल ओपीडी सेवाओं को हम लोग 2 घंटे बंद कर रहे हैं, ताकि हमारा काम भी हो जाए और सरकार इस पे नोटिस लेते हुए हमारी जो डिमांड्स हैं उसको फास्टन प्रक्रिया में लेकर के आए, ताकि आने वाले 1-2 महीने के अंदर यदि ये डिमांड्स पूरी होती हैं, तो हम लोग जो है ये आगे का जो और प्लान करने का है कि हम लोग जो है 1 दिन की स्ट्राइक करेंगे या 2 दिन की करेंगे या या हंगर अगली स्ट्राइक। जो ये रणनीति हाँ, होगी। रणनीति है वो जी। स्टेट जो है वो तय करेगी। और अगर इस 2 घंटे की पेन डाउन के स्ट्राइक के पश्चात यदि हमें कोई आश्वासन प्राप्त होता है, तो फिर हम लोग कुछ समय के लिए जो है इसको विदहेल्ड भी रख सकते हैं। जैसा स्टेट फैसला करेगा, जिला हेडक्वार्टर की से भी जो है हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। तो देखिए डॉक्टर राजेश भोला जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने बताया कि कल जो है 2 घंटों की जो जींद सरकारी हॉस्पिटल उसमें हड़ताल रहेगी और इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो जो ऊपर बॉडी स्टेट बॉडी जो बैठी है वो निर्णय लेंगी। इस वक्त जो है डॉक्टर भोला ने बताया कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो लगातार चालू रहेंगी, क्योंकि उनके अंदर जो डॉक्टर हैं उनको लगातार जो है वो वहाँ पर रहेंगे और ओपीडी जो आम लोगों के लिए वो बंद रहेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से विजेंद्र सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।